अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात करेंगे कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है पूरे पाकिस्तान में, उसको एफबीआर ने मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में डिवाइड किया है, जैसे म्यूनसिपल्स होती हैं, और वहाँ उन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ लगाई हैं जो एफबीआर वैल्यूज़ कहलाती हैं। इन वैल्यूज़ को एक तो जब आप प्रॉपर्टी सेल और बाय करते हैं मेजर सिटीज़ में पाकिस्तान की, उनमें उनकी वैल्यू टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेज 236K और एट द टाइम ऑफ सेल 236C के तहत जो सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, उनके तहत आपको टैक्स पे करना होता है। तो उसकी बेस वैल्यू क्या है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 68 है जो कॉस्ट ऑफ डिफरेंट एसेट से रिलेट करता है, और उसका सब सेक्शन 4 है जिसमें कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो है वो सिटी वाइज और एरिया वाइज एफबीआर बताएगा। तो तकरीबन 100 के करीब सिटीज़ हैं जिसमें एफबीआर ने वैल्यू बताई हुई है। वो वैल्यूज़ कैसे आप देखते हैं पहले ये देख लेते हैं, और साथ ही उनका यूज़ भी देखते हैं। सबसे नंबर स्टेप तो ये है, और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि किसी भी और वेबसाइट पर जाने के बजाय, अक्सर आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ आपको इस तरह का इमेज नज़र आएगा कि वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और लिखा होगा एफबीआर है। उन वैल्यूज़ या उन लिंक्स को क्लिक ना करें, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं होते। हो सकता है उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाया हो सकता है वो लिंक पुराने डॉक्यूमेंट, एफबीआर के पुराने डॉक्यूमेंट के साथ एडजस्ट होता हो, तो आपके पास लेटेस्ट वैल्यू नहीं आई। तो आप सबसे पहले नेविगेट करेंगे fbr.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे जो आपको फेमिलियर होगी। सेकंड, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे मेन होम पेज पे, तो जब आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स नज़र आएंगे वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर आप क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप आपका ये होगा। थर्ड स्टेप ये होगा कि ये वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और इन पर हमने वीडियो की थी 2018 में, और ये क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हो गए, तो हो सकता है ये अप टू डेट ना हो। लेकिन अगर आपका हो सकता है अब आप टैक्स ईयर 2014 की या 16 की या 19 की रिटर्न अब फाइल कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि हर साल का जो लॉ होता है टैक्स लॉ, उससे रिलेटेड जो भी बात होती है वो उस पर तो फाइनल होती है, लेकिन अगले साल चेंज हो जाती है। हम इस वक्त टैक्स ईयर 2023 में हैं, तो इस वजह से ये आपके काम आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़े पुराने हो गए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है इस पेज पे आने के बाद कि आप देख रहे हैं कि सिटीज़ हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, एबटाबाद से स्टार्ट है, चकवाल है, तो इन पर इनको आपने स्क्रॉल करना है। और जैसे मैंने कहा कि 100 के करीब 100 के करीब सिटीज़ हैं जिसमें एफबीआर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट्स की प्राइस दी हुई है, और आप उनको फाइल की प्राइस भी कह सकते हैं, लेकिन बेशक उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसी हिसाब से ये कैलकुलेट होते हैं। तो जिन सिटीज़ में, या अगर इस लिस्ट में आपकी सिटी मेंशन नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइम पर जो इनकम टैक्स एडवांस टैक्स डिडक्ट होगा वो डीसी रेट पर होगा। और डीसी रेट वो रेट है जो शुरू से कमिश्नर के ऑफिस डिसाइड करता है कि किस ज़मीन की क्या रेट है। और डीसी रेट अमूमन एक प्रॉपर्टी का सबसे कम होता है, फिर उसका नेक्स्ट रेट होता है एफबीआर वैल्यू, और फिर थर्ड होता है उसका मार्केट रेट, यानी मार्केट में जो रेट चल रहा है। अमूमन कभी कभार एफबीआर रेट ज़्यादा हो जाता है, मार्केट वैल्यू आजकल कम चल रही है, लेकिन यह कि टैक्स आपको उस हिसाब से पे करना होगा, और आपको अपना सिटी ढूंढना होगा। अगर आपको आपकी सिटी मिल जाती है, सपोज करें कि आप टोबा टेक्सिंग में रहते हैं, आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसको आप ज़रा गौर से देखेंगे लास्ट SRO कब आया था। तो 2022 में जो है अपडेट्स में, इसका मतलब है ये टोबा टेक्सिंग का सही है और अप टू डेट है। एफबीआर की वेबसाइट अपडेट होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से, और ये उसका SRO है जो आप डाउनलोड करें। बेसिकली ये प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी और वेबसाइट पे
जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़मीन.com पे जाते हैं, वो वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है उनके लिंक्स जो हैं इन वेबसाइट FBR की वेबसाइट के साथ अप टू डेट ना हो। तो ज़मीन.com में तो खैर चांसेस कम है उनके अपडेट होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि FBR की वेबसाइट से डाउनलोड करें। आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप में और डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और टैब ओपन हो जाएगा, और उसमें बेसिकली सिंपल शुरू में तो एरिया का नाम होगा और फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का पर मरला एक वैल्यू होगी, और फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी की होगी। और कुछ जगहों पे जैसे कुछ अभी अगला हम देखते वहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 मरला से नीचे की कुछ वैल्यू नज़र आ रही होगी, या 5 मरला से कम की वैल्यू कुछ और होगी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 मरला से कम की कोई और वैल्यू शो हो रही होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 मरला से ज़्यादा की कुछ और वैल्यू शो हो रही होगी। तो इस तरह आप क्लिक करेंगे। इसी तरह गुजरात की मैं बात कर रहा था, गुजरात पे जब मैंने आया और उसका SRO चेक किया और मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो जब उसका PDF ओपन हुआ तो उसके अंदर बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की एक वैल्यू शो हो रही थी और कमर्शियल प्रॉपर्टी 3 मरला से कम की एक वैल्यू शो हो रही थी, और उसी एरिया की प्रॉपर्टी की 3 मरला से ज़्यादा। अब आपको पता है कि ये एक तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा जो है क्या कहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कल को अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और टैक्स वाले टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो हो सकता है आपका कॉर्नर प्लॉट ना हो सकता है आपकी उस सोसाइटी में उस एरिया में उतने वैल्यू की ना हो, लेकिन टैक्स वालों ने एक अच्छा रूल बनाया है ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, एक्सटेंडेड रूल्स बनाएं। तो इस तरीके से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने किसी भी शहर की यहाँ देख सकते हैं, हरीपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, आप आएंगे, क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का सोर्स है, यहीं से डाउनलोड करें। और रूल ये है कि पूछा जाता है जी वेल्थ स्टेटमेंट में चलें, FBR की वैल्यू से तो टैक्स कैलकुलेट हो गया, 1,25,00,000 जो है 10 मरले की या 5 मरले की वैल्यू आ गई गुजरात के शहर में, लाहौर के शहर में, फलां शहर में, लेकिन हमने तो 3 करोड़ की खरीदी है। तो बेसिकली टैक्स लॉ कहता है कि हर एक एसेट को उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वेल्थ स्टेटमेंट में आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। इसका एक और फ़ायदा भी है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनके पास 3 करोड़ की सेविंग होती है जो वो दिखा सकते हैं। उसमें कुछ उन्होंने लोन लिया होता है, कुछ ओवर द ईयर्स उन्होंने सेव किया होता है, हो सकता है वो रिटायर हुए हों और काफ़ी बड़ी अमाउंट उनको 4-5 करोड़ की पेंशन मिली हो, उनकी ग्रेचुटी मिली हो वगैरह वगैरह। तो वो इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, वो 3 करोड़ की कॉस्ट शो करेंगे और दूसरी तरफ वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलिएशन में उसको इनहेरिटेंस या सैलरी इनकम या जो भी है वो शो करेंगे। और चूंकि ग्रेचुटी और बहुत सारी पेंशन वगैरह टैक्स फ्री है, तो टैक्स फ्री पैसे आए वो आपने इन्वेस्ट किए और प्रॉपर्टी अब आपकी हो गई। तो आप देख रहे थे और यहाँ मेरा ख्याल है कि ये वीडियो कंप्लीट होती है जी। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका हम बता रहे हैं आपको पसंद है, और अगर कोई प्रोसेस है FBR का जिसका आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तो प्लीज़ हमें बताएं, हम आपको गाइड करेंगे।